अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको ब्रेड के दही भल्ले बनाना बताऊंगी। ये बहुत टेस्टी बनते हैं। इसके लिए आपको चाहिए 1.5 कप बेसन, आधा चाय की चम्मच ज़ीरा, 1/4 चाय से कम आपको चाहिए बेकिंग सोडा, 1 चाय की चम्मच आपको चाहिए नमक और आधा चाय की चम्मच आपको चाहिए क्रश चिली। हरी ग्रीन चटनी चाहिए। इसके लिए मैंने 1 गट्ठी हरा धनिया है, 1 गट्ठी पुदीना और 2 हरी मिर्चों के साथ इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। और पानी चाहिए इसको मिक्सिंग के लिए। और ये ब्रेड के मैंने ये गोल काटे हैं, इतने साइज़ के आप काट लें इनको। ये आपको चाहिए तकरीबन 15 चाहिए आप। चलिए मैं आपको बताती हूँ। इसमें जाएगा नमक, ज़ीरा, मीठा सोडा, क्रश चिली कर दिए। फिर आपने इसमें पानी डाल के इसको सारा इकट्ठा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके आप इसको चेक करें। ये देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरह, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, ये कोई लम्स वगैरह नहीं होनी चाहिए। ये देखिए इस तरह का होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसको तैयार करेंगे। दोनों साइड पे पहले ये चटनी लगाएंगे। ये इसी तरह हमने सारी ब्रेड को तैयार कर लेना है। ये देखिए मैंने सबको फ्राई कर लिया है। इनके ऊपर कलर जब आ जाएगा तो हम ये पानी आपने साफ रखना है, सादा पानी है ये आपने मीडियम फ्लेम पे करना है इसको। और इस तरह के कलर आए तो इसको आपने सीधा पानी में डालते जाना है। ये सादा पानी है। ये आपने हाथों से हल्के हल्के प्रेस करके इनको निकाल लेना है। ये बस इस तरह करके इनको रख लें आप। ये देखिए जो हमने भल्ले बनाए थे वो मैंने इसमें, जिस डिश में आपने इसको सर्व करना ना, उसी में आप इसको रखें। इसको रख के फिर आप इसमें दही वगैरह, मैं बताती हूँ आपको जो जो इसमें चीज़ें अब डालनी है। ये आधा किलो दही है। ये 3 छोटे प्याज मैंने रिंग में काट लिए हैं। ये 1 टेबल स्पून भर के चीनी का है। ये 1 टेबल स्पून चाट मसाला है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। ये ग्रीन चटनी है। ये मैंने 2 बड़े आलू बॉयल कर लिए हैं काट के। 1 टमाटर है और 1 हरी मिर्च है। और ½ टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर है और ½ टीस्पून इसमें सॉल्ट है। और ये इमली की चटनी है साथ इसके। ये दही में हमने सारा कुछ डाल दिया। ये नमक मिर्च वगैरह आप अपनी टेस्ट के मुताबिक डालें। अच्छी तरह मिक्स करके हम ये भल्लों के ऊपर डालेंगे। ये इसके ऊपर पहले आप आलू डालें। ये आधी डालें ये ग्रीन चिली, और ये टमाटर भी आप आधे डालें। फिर ऊपर हम गार्निश करेंगे इसकी। ये प्याज भी आधे डालें। ये अब हम इसके ऊपर दही डालेंगे पहले। साइडों पे भी डालें, सारा डालें ताकि ये सारे भल्लों पे लग जाए। ये फिर इसके ऊपर हम अपनी ग्रीन चटनी डालेंगे।
ये हम इसके ऊपर इमली की चटनी डालेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा हम चाट मसाला छिड़क देंगे। थोड़े से टमाटर, और थोड़े से प्याज। ये दही भल्ले तैयार हैं। ये आप बनाएं, अपनी फैमिली को भी खिलाएं, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है मीठे दही भल्ले। ये बहुत टेस्टी बनते हैं। आपने इनको ज़रूर ट्राई करना है और इनको बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इनके भल्लों को आप बना के फ्रीज़ कर सकते हैं 1 मंथ के लिए, ठीक है। ये मीठे भी आप बना सकते हैं भल्ले, और आप इनको दूसरे नमकीन वाले भी भल्ले बना सकते हैं इनके लिए, ठीक है। अब मैं इनके लिए जो चाहिए वो आपको बताती हूँ। 2 कप बेसन, 2 टेबल स्पून हमें चाहिए ऑयल, ½ टी स्पून नमक, पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, ½ टी स्पून ज़ीरा। अब हम इनको मिक्स करेंगे। बेसन में डालेंगे ये सोडा, ज़ीरा, सॉल्ट, ऑयल बाद में डालेंगे। पहले हम इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा पानी ऐड करके हम इसको मिक्स करेंगे। ज़्यादा नहीं आपने डालना है एकदम से। ये देखिए, इसके साथ मैंने इसको अच्छी तरह से फेंटना है। जितना आप इसको फेंटेंगे उतने ही ये फ्लफी और सॉफ्ट बनेंगे। ये देखिए, इस तरह का होना चाहिए आपका बैटर। ये देखिए, अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी। इसको फिर अच्छी तरह से फेंटूंगी। ये देखें, इसको आपने अच्छी तरह से फेंटना है, बहुत अच्छी तरह से। जितना फेंटेंगे आपके भल्ले उतने अच्छे बनेंगे। आपने इस तरह का इसका बैटर होना चाहिए आपका, इस तरह का आपका बैटर होना चाहिए। अब हम इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, फिर हम इसके भल्ले बनाएंगे। ये देखिए, हमारा बैटर कितना फ्लफी हो गया है। अब हम इसके भल्ले बनाएंगे, छोटे छोटे इसके भल्ले बनाएंगे। ये 1 टीस्पून लूँगी मैं और दूसरी से ऐसे करूँगी। आपने ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं बनाना, इसको मीडियम लो आंच पे बनाना है। इनको ऐसे ऐसे साथ साथ हम मिलाएंगे ताकि इनको एक जैसा कलर आ जाए सब पे। ये बस इनको मैं निकाल लूँगी। इसी तरह मैं ये सारे बना लूँगी। ये देखिए, हमारे भल्ले तैयार हैं। इनको मैंने 25 मिनट के लिए 20-25 मिनट के लिए इनको मैंने पानी में भिगो दिया था, और फिर हल्के हाथों से इसको मैंने बाहर निकाला है, हल्का सा दबा के, ठीक है। अब मैं इसका दही तैयार करूँगी। ½ kg मैंने दही ली है, 1/4 टीस्पून मैंने सॉल्ट ली है, और 5 टेबलस्पून मैंने शुगर ली है। इसमें ऐड करूँगी। दही आपका इस तरह का होना चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए और मीठा होना चाहिए। अगर ज़्यादा गाढ़ा हो, आपने पतला करना हो, तो आप फिर इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे, पानी नहीं। दही में कभी भी पानी डाल के पतला नहीं करते, हमेशा थोड़ा सा दूध डाल के पतला करते हैं, फिर वो क्रीमी बनता है। इसमें सॉल्ट ऐड किया, शुगर ऐड की। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। मैंने दही को अच्छी तरह से मिक्स कर लिए। अब मैं ये अपने भल्ले तैयार करूँगी। थोड़ा सा दही बिछाऊंगी इसके पहले, थोड़ा सा दही डाल के फिर मैं इसके ऊपर भल्ले डालूंगी। ये भल्ले आपके मीठे दही भल्ले भी बनेंगे और दूसरे वाले भल्ले भी बनेंगे। आप इनको बना के भिगोने के बगैर इनको आप फ्रीज़ कर लें, और फिर आप इनको फ्रीज़ करके
जब आपने बनाने हो तो आप बना लें, 1 महीने के लिए आप इनको फ्रीज कर सकते हैं। बहुत सॉफ्ट है। आपने इनको 20 मिनट से ज़्यादा नहीं भिगोना, वरना ये ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। अब मैं इनके ऊपर दही डालूंगी। आप इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, मैंने पहले करनी थी लेकिन अब मुझे याद नहीं रहा, इसलिए मैं अब ऐड कर रही हूँ। 3-4 चम्मच आप इसमें क्रीम के ऐड कर लें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये ऑप्शनल है, अगर आपने क्रीम ऐड करनी है तो आप डालें, अगर आपने नहीं ऐड करनी तो ना डालें। मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैं डालती हूँ। अब आपने अच्छी तरह से इसको कवर करना है। इसके ऊपर चाट मसाला छिड़कूंगी। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है तो थोड़ा सा, लेकिन इसमें कम ही डलता है। इमली की चटनी ऐड करूंगी। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको इमली की चटनी भी बनाना सिखाऊंगी, 2 तरह की। इसके ऊपर मैं थोड़े से कटे हुए बादाम छिड़क दूंगी। ये भी ऑप्शनल है, आपने डालने हैं तो डालें, नहीं डालें तो ना डालें। ये हमारे तैयार हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी और क्विक रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको आप जब दिल करे फटाफट घर में बनाएं और इंजॉय करें। इसके लिए मैंने बाज़ार से बूंदी ली थी 1 पैकेट, और इसको 2-3 घंटे के लिए मैंने भिगो लिया था। और फिर बाद में हल्का सा इस तरह प्रेस करके, हल्का सा प्रेस करना है कि इसका पानी निकल जाए, ठीक है। तो फिर ये देखें, इस तरह आपकी बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए। और दही ले लें। इसके लिए पहले ही आप ग्रीन चटनी को फ्रीज़ कर लें बना के, इमली की चटनी को बना के फ्रीज़ कर लें, फिर तो आपकी देर ही नहीं लगेगी, फटाफट बन जाएगा, ठीक है। तो ये देखें, 1 पैकेट को मैंने भिगो के, इसको ये मैंने इस तरह इसका पानी निकाल लिया है, दही लिया है, ग्रीन चटनी ली है, 2 मैंने आलू बॉयल कर लिए थे, 2 मैंने प्याज काट लिए थे, इमली की चटनी ली है, और 1 टमाटर ले लें, बंद गोभी ले लें, हरी मिर्च काट लें, और 1 चम्मच मैंने भर के चीनी का लिया था। चाट मसाला लें, ये सब आपने अपने टेस्ट के मुताबिक लेनी है, ठीक है। चाट मसाला लें, नमक, मिर्च और ब्लैक पेपर, ठीक है। काली मिर्च को ले लें साथ, वो थोड़ी सी ली है मैंने। ये चले, तो अब मैं मिक्स करती हूँ। तो चले, पहले मैं इसमें चीज़ें डाल लेती हूँ। आलू डालेंगे, बंद गोभी डालेंगे, थोड़ी सी मैं रखूँगी ऊपर गार्निश के लिए, टमाटर डालेंगे, ये भी मैं थोड़े से रखूँगी, ग्रीन चिली डालेंगे। अगर छोटे बच्चे भी खाते हैं आपके तो फिर ये ग्रीन चिली ना डालें आप, ठीक है। और थोड़ा सा प्याज डालेंगे, ये भी मैं बाद में ऊपर डालूंगी। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। मिक्स हो गया, अब हम इसे साइड पे रख देंगे। अब बारी आएगी दही की। चले, अब दही लें, गाढ़ा होना चाहिए। ये देखें, गाढ़ा है, काफ़ी गाढ़ा है ये। अगर गाढ़ा नहीं है तो फिर आप थोड़ी सी क्रीम ऐड कर लें और टेस्टी हो जाए। और खट्टा भी नहीं होना चाहिए ज़्यादा। ये मेरा होममेड दही है, मैंने घर में जमाया है इसको। अब मैं इसमें सारे स्पाइस डालूंगी, शुगर डालिए, और चाट मसाला, ब्लैक पेपर, रेड चिली, ठीक है। ये सब आपने अपने टेस्ट के मुताबिक लेनी है। इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दही को आपने पहले अच्छी तरह से फेंट लेना है, बिल्कुल इस तरह क्रीमी टेक्सचर होना चाहिए इसका। अगर पतला है तो क्रीम ऐड कर लें। वैसे ये देखिए मेरा गाढ़ा है, इसमें क्रीम ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका टेस्ट भी बहुत मतलब मीठा है, ये खट्टा नहीं है। ये अच्छी तरह से मिक्स कर लें कि चीनी अच्छी तरह से घुल जाए, सब स्पाइस अच्छी तरह से बीच में मिक्स हो जाए। इसी में मैं 1 चम्मच इमली की चटनी ऐड करूँगी।
ये भी मेरी होममेड है और इसकी रेसिपी मैं पहले सिखा चुकी हूँ। ये भी बहुत क्विक बनने वाली है, आपने ज़रूर देखनी है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। चलें, अब मैं इसको इसमें ऐड करूँगी और अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इस स्टेज पे आपने इसकी नमक मिर्च को पूरा करना है, ठीक है। अब मैं इसमें और ग्रीन चटनी ऐड करूँगी क्योंकि इससे और टेस्टी हो जाएगा ये। इमली की चटनी ऐड करूँगी। ये देखिए, अब मैंने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया था। मुझे थोड़ा सा दही कम लगा है, मैंने और डाल लिया, ठीक है। तो अब आपने जिस बाउल में सर्विंग करनी है ना इसकी, अब उसमें आप डालें इसको, ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप इसके ऊपर थोड़ी सी ग्रीन चटनी डालेंगे। इमली की चटनी, अब मैं थोड़े से इसके ऊपर प्याज डालूंगी। आप इसके ऊपर पापड़ी भी डाल सकते हैं और जो नीमको वाली बारीक सेवइयाँ होती हैं वो भी डाल सकते हैं। अब ये आपकी चॉइस है, आपने क्या डाल के इसको सर्व करना है। थोड़ी सी बंद गोभी डालेंगे। ग्रीन चिली डालेंगे। थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क देंगे इस तरह। तो लीजिए, हमारे बहुत ही टेस्टी दही बूंदी तैयार है। आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है और आप इसको आराम से घर में बनाएं, इंजॉय करें। इसके ऊपर पापड़ी भी डाल सकते हैं। तो आपने ये बनानी है और मुझे आपने फीडबैक ज़रूर देना है, मुझे इंतज़ार होता है आपके कमेंट का। तो आप ये बनाइए और इंजॉय कीजिए। और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली में और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।